बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ पी ब्लॉक का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। क्या मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन? अपन ये देखेंगे कि हम फॉस्फीन गैस को कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी में। क्लियर? तो यदि हम बात करें इसके प्रिपरेशन की बात करें फॉस्फीन गैस का, तो क्या होगा? देखिए, इन लेबोरेटरी फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड heating with phosphorus with alkali solution in atmosphere. एटमॉस्फेयर। क्लियर? मतलब कि आप फॉस्फीन को बनाने के लिए व्हाइट फॉस्फोरस और एल्केलाइन सोल्यूशन, एल्केलाइन सोल्यूशन में अपन ले लेते हैं क्या? NaOH। क्या ले लेते हैं? NaOH। तो हम क्या करते हैं, देखिए, जब आप P4 यानी व्हाइट फॉस्फोरस को, जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH और वाटर के प्रेजेंस में गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे तो आपको देखो PS3 गैस मिलेगी जो बबल्स फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में? बबल्स फॉर्म में आपको PS3 गैस मिलेगी और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो चलो हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एक लेते हैं। इस अरेंजमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, तो एक बीकर ले लेते हैं। क्लियर? बीकर के साथ हम एक पाइप ले लेते हैं जहां से कोल गैस एंट्री करेंगे, एक राउंडेड पाइप ले लेते हैं, एक स्टैंड ले लेते हैं, एक बर्नर ले लेते हैं। क्लियर? और एक और दूसरा बीकर ले लेते हैं अपन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक, इसको, इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए, हम इस बीकर में कोल गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस, क्लियर, इसमें हम हाइड्रोजन गैस, कोल गैस डालते हैं। यहाँ पहले से हमारा एलो फॉस्फोरस, पहले से हमारा P4 एलो फॉस्फोरस प्लस NaOH प्लस वाटर, हम पहले से यहाँ इस चीज़ का मिक्सचर लिए हुए थे। हमारा ये इन तीन चीज़ का मिक्सचर हम पहले से यहाँ लिए थे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बर्नर से हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ टेम्परेचर देते हैं तो P4 का कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH और वाटर के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। क्लियर? इसका ब्रेक डाउन होता है और ये ब्रेक डाउन होके P4 जो होता है PH3 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ये यहाँ से हमारा यहाँ से ये PH3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? इन सब का ऑक्सीडेशन होता है और ये PS3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये PS3 गैस जो है, तो यहाँ से होते हुए, जो हमारी PS3 गैस है, तो यहाँ से होते हुए जो PS3 गैस है ना, तो PS3 गैस यहाँ से होते हुए, PS3 गैस यहाँ से होते हुए दूसरे बीकर्स में जाती है और इस बीकर में यहाँ से राउंडेड पाइप के थ्रू वोल्टेक्स रिंग लाइक PS3 गैस बाहर निकलती है। कैसे? जैसे वोल्टेक्स रिंग होता है। क्लियर? तो यहाँ से ये वोल्टेक्स रिंग यानी ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से वोल्टेक्स रिंग लाइक हमारी PS3 गैस बाहर निकल जाती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत आता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, एंड यूजेज ऑफ फॉस्फीन। क्लियर? तो आपके 12th एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट द मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, ऑल्सो राइट द यूजेज एंड प्रॉपर्टी। क्लियर? तो आप यूजेज एंड प्रॉपर्टी आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद कभी कभी इसी में क्या बोल देता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन। क्लियर? तो चलिए हम फॉस्फीन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यदि बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन, तो फॉस्फीन का स्ट्रक्चर देखिए, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन
sp3। क्लियर? तो यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका टेट्राहाइड्रल। क्या बनेगा इसका? यदि sp3 नॉर्मली इस sp3 का होता है टेट्राहाइड्रल, बट फॉस्फोरस हाइड्रोजन 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 और लॉन पेयर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका टेट्राहाइड्रल, नॉर्मली टेट्राहाइड्रल बनता है, लेकिन यहाँ पे अटैच होने के लिए कोई और एलिमेंट नहीं है, ओनली है बस 3 एलिमेंट। यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट ही हैं। क्लियर? जिस वजह से इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल ना होके पिरामिड हो जाएगा। क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल ना होके पिरामिड हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, इसके पास हैव आ लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से जो हमारा pH3 होता है तो इसका नेचर हो जाता है बेसिक। नेचर कैसा हो जाता है pH3 का? नेचर हो जाता है बेसिक। तो ये बेसिक नेचर को होता है हमारा pH3। क्लियर? तो एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस होता है, तो हम इसमें क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। बीकर में हम कास्टिक सोडा, वाटर और कोल गैस का मिक्सचर लेते हैं। हम उसको बर्नर के थ्रू गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। जैसे टेम्परेचर देते हैं तो हमारा ये क्या बना देता है, मतलब ये तीनों बना देते हैं फॉस्फीन गैस। और ये गैस यहाँ से इस राउंडेड पाइप के थ्रू जाती है और वर्टेक्स रिंग के फॉर्म में बाहर हमारी ये बाहर निकल जाती है। क्लियर? तो ये हो गया मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है, आप याद रखिएगा। क्लियर? उसके बाद चलिए अब